देखिए सॉल्यूशन पढ़ना है इसको, आज टॉपिक कवर करने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है, यानी घोल के बारे में। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। जैसे कि वो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, जार है, ठीक, इसे पानी हम भर दिए, इसमें क्या है, वाटर है, और इसमें क्या है, शुगर है, ठीक। करेक्ट। solution that contain less than amount of solute। सोलूट किससे कहते थे, हम बताए थे हम कि जैसे कि गलास है जिसमें पानी डाला गया है, ठीक, मान लीजिए पानी डाल दिए हम, ठीक, और शुगर डाल दिया हम, ठीक। अब इस पानी की मात्रा क्या था, इसमें अधिक है, और शुगर क्या इसमें कम है, ये आसानी से इसमें क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है, ठीक। तो उसका जो यानी कि सोलूट्स के मात्रा से जो कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। जैसे कि आपको इसका देखिए जस्ट इसका उल्टा हो गया, अब ये और आएगा सोल्यूशन दैट कंटेन्स हाई अमाउंट, अब ये उच्च मात्रा में है, ठीक ना, ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जैसे कि आप जो हुआ का शुगर जो था मान लीजिए कम था, ये मान चलिए कम हुआ, हाई का हो गया मान चलिए अधिक हुआ, यानी प्लस इस पर चार दो रखिए, इस पर एगो, तब मान चलिए मेरे पास एक साधारण एग्जांपल बता रहे हैं हम, मेरे पास एक गिलास है, उसमें हम चीनी डाल दिए, ठीक, चीनी डाल दिए, देखिए, यानी कि अब इसे मान चलिए कि यहाँ चीनी है पानी है, ठीक, तो शुगर क्या इसे मात्रा है, कम है, इसको क्या करेंगे हम, इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन करेंगे, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन एट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि आप सोलूट की मात्रा का होगा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि आप चीनी की मात्रा अधिक, पानी का हो जाएगा कम, इसमें उल्टा हो गया अपोजिट। आप देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए बहुत आसानी से समझिए इसको। जैसे कि आप हलवाई की दुकान पर गए होंगे, तो हलवाई की दुकान जो वहां पर सीरा बनाता है, जिसको चाशनी बोलते हैं, तो कैसे बनाता है, सबसे पहले वो पानी को क्या करता है, गर्म करता है, और पानी को गर्म करने के बाद उसमें क्या करता है, चीनी डालता है, और जितना ही गर्म करेगा यानी कि उसमें अगर टेम्परेचर जितना ही इंक्रीज होगा तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, उतना ही क्या होगा, उसमें जल्दी घुलेगा। यानी देखिएगा उसमें जितना ही चीनी डालेगा तो और चाशनी का होगा, गाढ़ा होते रहेगा, गाढ़ा होते रहेगा, गाढ़ा होते रहेगा, यानी कि उसमें अब क्या हुआ आपका कि डाइल्यूट की मात्रा कम हो गया और कॉन्सेंट्रेटेड की मात्रा क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि चीनी की मात्रा जो है अधिक हो गया और पानी क्या हो गया उसमें कम, आया बस में ना, जिससे क्या हुआ वो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जैसे जो हलवाई की दुकान में जो बनता है सीरा हो रहा है, उसमें देखिएगा ध्यान से, जो पानी होता है उसमें डाला जाता है चीनी, और उसको जितने गर्म करेगा वो क्या होगा, उसमें समाते रहेगा और उसका जो चाशनी है गाढ़ा होते रहेगा, दिख रही है आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन यानी निलंबन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निलंबन। ये ऐसा होता है, ये ऐसा मतलब कि सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट, ये कहने का मतलब है कि इसका जो कण होता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक ना, और जो थोड़ा कण बड़ा होने के कारण ये क्या करता है, आसानी से घुलता नहीं है, जम जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, ये मेरे पास एक जार है, ये हमारे पास क्या है, एक जार है, ठीक, इसमें हम पानी भर दिए, ठीक, पानी भर दिए, यानी कि इसमें क्या डाल दिए हम, वाटर, और क्या डाल दिए हम इसमें, मान चलिए बालू डाल दिए, बालू यानी कि सैंड। अब इसको क्या करिए, घोल दीजिए, जब घोलिएगा तो देखिएगा कुछ ना कुछ कण यहाँ पर जमा हो गया, नीचे जाकर बैठ गया, बढ़ गया ना,
यानी इधर जमा हो गया, कोनो यहाँ जमा हो गया, कोनो यहाँ जमा हो गया। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये घुलेगा नहीं, ये क्या होगा, नीचे जाकर बढ़ जाएगा, जमा हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस, ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस है, यानी असामग्री मिश्रण है जो घुलता नहीं है। मिक्सचर इन विच सोल्यूट द पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, इसका जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी घुलते नहीं है, ठीक है, बट रिमेन सस्पेंडेड, यानी कि क्या होते हैं, पार्टिकल्स बच जाते हैं, क्या होते हैं, बच जाते हैं, जिसके कारण आपको क्या करेगा, वो दिखाई देगा। जैसे कि मल्टी वाटर, आप कीचड़ देखिएगा, कीचड़ तो कीचड़ देखिएगा तो ऊपर ऊपर पानी रहेगा, नीचे देखिएगा पूरा जमा रहता है। अब फिर उसको ऐसे डंडा से घूर दीजिए, घूरिएगा तो फिर से देखिएगा कि वो क्या हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, इधर आप फिर छोड़ दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा। यानी कि मल्टी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी वही हाल है, ठीक ना। आपके घर में पेंट्स आता होगा, पेंट्स, तो पेंट्स आएगा, देखिएगा जो तेल होता है पेंट्स में, ऊपर जो होता है सेल्टर होता है, पेंट नीचे पड़ जाएगा, तो उसको मिस्त्री क्या करता है, कारपेंटर, कारपेंटर कर रहा है, पेंटर क्या करता है, उस पर लकड़ी डालकर खूब हिलाएगा, और खूब हिलाने के बाद देखेगा तो मिक्स हो गया, तब क्या करेगा, वो उसको लेपेगा ना। अब देखिए इसका गुण के बारे में बात किया जाए, इसका गुण क्या क्या, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में जानेंगे हम, यानी लफर का गुण के बारे में। साइज ऑफ सोलूट पार्टिकल्स आर द बिग, इसका आकार कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। काइन बाई सी नेकेड आई, क्या हम लोग खुली आंखों देख सकते हैं, यस, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, काइन बाई सी बाई नेकेड आई, हम अपने खुली आंखों के द्वारा क्या करते हैं, उसको देख सकते हैं, जैसे कीचड़ को भी देख सकते हैं और बालू को भी देख सकते हैं। पार्टिकल्स स्कैटर एंड द बीम ऑफ लाइट, देखिए अब मान के चलिए, अब सपोज जब मान लीजिए यहाँ पे ग्लास है, ठीक, ग्लास है, और इसमें हम क्या किए, पानी डाल दिए, ठीक ना, पानी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा कीचड़ डाल दिए, मड, ठीक ना। अब डालने के बाद क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, जब यहां से लाइट जैसे हम देंगे इस पर हम, ठीक, इसका क्या करेगा, ये पार नहीं होगा, इसी में क्या होगा, वो आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, क्या करेगा, घूमता हुआ दिखाई देगा, इसमें पार नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन यही दिखेगा, वाटर सिप रहेगा इसे, तो आपको लाइट इसमें नहीं दिखाई देगा, आपको लाइट जो है बाहर दिखाई देगा, यानी यहाँ से लाइट डालिएगा तो आपको बाहर दिखाई देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर में क्या करेगा, वो नाचने लगेगा प्रकाश से, ठीक ना। आप देखिए मेज कहाँ है, पाथ ऑफ विव लाइट विजुअल इन सस्पेंशन, ये आपको दिखाई देगा कि लाइट जो प्रकाश है कैसे यात्रा कर रहा है, पास में है ना। जैसे आप देखिएगा ना, आपके घर में खिड़की होगा, खिड़की आप पर धूल कण जा रहा है, खूब आकाश में, वायुमंडल में, एटमोस्फेयर में क्या है, धूल कण है कि नहीं, और घुड़के से ताकिएगा तो देखिएगा सीधा ऐसे प्रकाश निकलेगा, और उसमें देखिएगा कौन नाच रहा है, ठीक है, यानी आपको दिखाई देगा कि ट्रेवल कैसे कर रहा है, उसमें कौन क्या हो रहा है, कौन कैसे लाइट में ट्रेवल कर रहा है। फिर कर रहा है मेजर में नोट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को ये क्या करता है, कर भी सकता है और इफेक्ट नहीं भी कर सकता है, यानी टिंडल इफेक्ट को ये शो कर भी सकता है और शो नहीं कर सकता है। टिंडल इफेक्ट उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, उसके अंदर दिखाई दे कि प्रकाश किस माध्यम से वो जा रहा है, ठीक ना। ये कोनो कोनो में होगा, कोनो कोनो में नहीं होगा, जैसे आपके घर में दूध है, तो दूध का देखिएगा, दूध कुछ दिन तक हो जाएगा, देखिएगा फट जाता है तो पानी निकल जाता है, और दूध का हो जाएगा नीचे तैरने लगता है, ऐसा होता है ना। तो यानी उसमें भी क्या होगा, टेंडल इफेक्ट, दूध में डालिएगा, लाइट मारिएगा रेजर, तो आपको क्या करेगा, प्रकाश जो उसमें घूमता हुआ दिखाई देगा, और जैसे वो दूध फट जाएगा तो आपको प्रकाश पार हो जाएगा। तो यानी कि उसमें हम कह सकते हैं उसका अब जो कण जो है क्या हो जाएगा, बड़े बड़े भागों में बढ़ जाएंगे, घुलेंगे नहीं, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप देखिए पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, क्या इसको हम पार्टिकल्स को क्या छान सकते हैं कि नहीं छान सकते हैं, एकदम छान सकते हैं। मान के चलिए हम बालू डाले हैं,
हमको खींच पड़ गया, हमारे घर में पानी नहीं था पीने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे कपड़ा, अब पानी क्या करेंगे, छान लेंगे, यानी बालू का हो जाएगा, रुक जाएगा। बालू तो खाएंगे नहीं ना, तो पेट्रोल खराब हो जाएगा जी। कितनी अनस्टेबल सोल्यूशन है ये। क्या होता है, स्टेबल नहीं है ये, मतलब स्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक ना। देखिए कोलाइडी विलय क्या होता है, कोलाइडी मतलब देखिए ऐसा विलय होता है जो उसका जो कारण जो होता है बहुत ही महीन होता है, ठीक ना। और उसको हम चाहे छानी से नहीं छान सकते हैं, चाहे सूती के कपड़ा से हमें नहीं छान सकते। कह रहा है इन कोलाइडी सोल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक ना, पार्टिकल्स सस्पेंडेड यूनिफॉर्म इन द सॉल्यूशन। देखिए ये एक समान से चलता है, यानी एकदम एक लय में चलता है। कौन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक लय में चलते हैं, अप डाउन नहीं करते। जिसके जो अगर अप डाउन करेंगे तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, स्पेस बच जाएगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा देखिए एकदम इस तरह चलेंगे, इसे चलेंगे इसे आपको देखिए कोलाइडी विलय जो होता है आपस में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, जैसे किसी कण क्या है एक रूप से मान लीजिए अस्थायी रूप से लाइन पर हम खड़े हैं इसे, ठीक। तो यहाँ जब लाइन पास करेंगे हम तो क्या होगा, ये आपको दिखाई देगा कि लाइन जो क्या है इसे जा रहा है, ठीक ना। बस समझ रहे हैं आपको, आए आए बस समझ नहीं आ रहा है, दिखाई देगा। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इसका जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्या है, महीन है, बहुत ही क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक। अब देखिए इट्स अपेयर द होमोजीनियस बट इज एक्चुअल इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए ये कहने का मतलब ये है कि वास्तव में देखिएगा ये कह रहा है कि इट अपेयर्स, ये भाग लेता है, होमोजीनियस। ये क्या होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब होता है जो भूल जाए, ठीक ना। बट इट इज एक्चुअल, वास्तव में क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसे, दूध है और उसको मान लीजिए सपोज ये मिल्क रखे हैं, उकाने को चुकने के लिए रे पानी है, ठीक। अब क्या हुआ कि दूध को क्या हुआ कि हम दूध जो है फट गया आपका, किसी कारण से दूध फट गया आपका। जब फट गया दूध तो देखिएगा कि जो ऊपर का जो पानी है तैरने लगेगा, ठीक, और दूध जो है नीचे बढ़ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा दूध को 3-4 दिन तक दूध को रख दीजिए, 2-3 घंटा 4-5 घंटा जो भी हुए, तो पनिया ऊपर दूध वाला नीचे नहीं होता है। पॉकेट वाला दूध कीजिएगा तो फिर से घोर दीजिएगा तो पूरा फैल जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा दूध में भी होता है, ठीक ना। कहाँ है जी, हाँ इधर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या है, वो हेट्रोजीनियस है, लेकिन काम कैसे कर रहा है वो, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या, पूरी तरह से एकदम भूल जाए। हाइड्रोजीनियस मतलब क्या हो, थोड़ा सा अलग हो जाए। देखिए आप आते हैं ब्लड, ब्लड देखिएगा जैसे कि आप जाते हैं खून को, आप डॉक्टर जो है जांच करता है, देखिएगा ना खून आपका नीच कर देखिएगा। जब आपको कोई बीमारी होता है ब्लड से, तो आपको डॉक्टर जो ब्लड लेता है तो सबसे पहले क्या करेगा, लेकर ट्यूब में क्या करेगा, उसको जमा कर देगा, ठीक। और ट्यूब में जमा कर क्या करेगा, कुछ देर लिए छोड़ देगा। और देखिएगा जो ऊपर का जो जैसे मेन जो ब्लड होता है आपका, 2 भाग में बढ़ जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होगा आपका, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पूछो मान चलिए, और ऊपर क्या हो गया, मेन ब्लड हो गया। तो अब हमारा मेन ब्लड का जो कलर होता है अपना, वीडियो खराब के लिए देखो ब्लड जो है गाय स्पीड से पढ़ाएंगे, ब्लड देखिएगा तो उसको क्या कर नीचे बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन, और ऊपर क्या होता है, मेन ब्लड होता है। जो आपका मेन ब्लड का रंग कैसा होता है, येलो कलर होता है। और क्या करता है, ट्यूब से क्या करता है, इसको निकाल लेता है, इसमें देखता है कि आपको क्या कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना। और उससे क्या होता है, आपका इलाज होता है। यानी ब्लड भी क्या है, आपका हिट्रोजीनियस है, ठीक ना, लेकिन वो काम कैसे करता है, होमोजीनियस जैसा। मिल्क भी हो गया, जेली भी हो गया, ईटीसी, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, अब देखिए इसका गुण के बारे में बताएंगे, ठीक ना। गुण क्या क्या होता है, साइज ऑफ सॉल्वेंट द पार्टिकल्स आर बिगर देन द सॉल्यूशन एंड द स्मॉलर देन द सब्सटेंस। आप समझ गए होंगे, इसका पार्टिकल जो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक। इसलिए आपको देखिए साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल बिगर देन सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सब्सटेंस। देखिए सस्पेंशन के मुकाबला जो होता है, इसका जो पार्टिकल जो थोड़ा सा क्या होता है, बड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक ना। कैनोट बी सी, आप इसको खुली आंख से ऐसे नहीं देख सकते, हाँ। आप इसको जब भी देखना होगा तो आपको माइक्रोस्कोप देखना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। फिर पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट इजली। अब इसमें देखिए जैसी लाइट, हम बड़ी तेजी पढ़ा रहे हैं बाबू,
जाने बोलता है इसमें तो सिख जी चल जाएगा। देखिए आप इसमें क्या होगा, इसमें लाइट जैसे डालिएगा, लाइट जब लाइट डालिएगा तो पार नहीं होगा, वो क्या करेगा, आप उसी में नाचने लगेगा, घूमने लगेगा। इसी में क्या हो जाएगा, लाइट इसी में आपको कहा जैसे लाइट है ना, लाइट ऐसे से होने लगेगा, ऐसे ऐसे। ठीक, तो आपको लगेगा ना कि प्रकाश जो है इसी में है। ठीक ना, पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजुअल द लाइट। हाँ ठीक, विजुअल को लाइट आप इसमें देख सकते हैं कि आपको ये आपको दिखाई देगा, अंदर प्रकाश जो है घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक ना, आप वहां पर कर सकते हैं, दूध लीजिएगा और उसमें लाइट बार दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा दूध लेकर आइएगा मेरे पास। ठीक ना, आप चीनी लेकर आना जी, चाय पत्ती। ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को क्या करता है, हमेशा शो करना। टिंडल क्या होता है, जब हम प्रकाश डालते हैं उसमें जो प्रकाश घूमने लगता है, यानी प्रकाश जो है आपको दिखाई देगा कि प्रकाश कैसे जा रहा है, क्या होता है, टिंडल इफेक्ट है। फिर देखिए इधर है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रोटेशन, इसको हम लोग छान नहीं सकते हैं। ठीक ना, ये इसका सॉल्यूशन कैसा होता है बाबू, स्टेबल होता है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, मतलब फैल जाता है। ठीक ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, कह रहा है फिनोमिना, ये क्या है, एक घटित है ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट, जो प्रकाश की जो प्रकाश जो है क्या होता है, ट्रेवल करता है सीधी रेखा में। ठीक, और क्या होता है उसमें बिखर जाता है, चारों तरफ क्या होता है, छितरा जाता है प्रकाश से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोलाइड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, कोलाइड पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वही, जैसे कि आपका दूध क्या है, मिल्क क्या है, कोलाइड से बना हुआ है। ठीक ना, कोलाइड होता है, विलय होता है। ठीक ना, ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये मान चलिए मेरे पास एक जार है। ठीक, यहां से हम प्रकाश डालेंगे, इस पर प्रकाश दे जा रहा है, तो ये आपको ये प्योर ये वाटर मान लीजिए, सिर्फ क्या है, ये वाटर है। तो आपको जो प्रकाश जो है इसमें से आपको दिखाई देगा, तुरंत ही बाहर निकल जाएगा प्रकाश इस तरह से। ठीक, लेकिन इसी तरह गलास है ये, इसमें क्या है, मिल्क है, क्या है, मिल्क। अब मिल्क है, अब इसमें डालेंगे जैसी प्रकाश हम, तो ये प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रकाश जो पूरा से क्या हो गया, इसी में फैल गया। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंज। ये दोनों में अंतर क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। साधारण बात समझ लीजिए, फिजिकल चेंज उसको कहते हैं कि जो कि दोबारा क्या करे वो ही प्राप्त हो जाए, और केमिकल चेंज उसे दोबारा प्राप्त न हो सके। जैसे कि हम लोग घर में खाना पकता है, दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग खाते हैं, तो जो हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो हम चाहेंगे कि वैसा जो दाल चावल खाते क्या वैसा प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसी तरह आप देखिए फिजिकल चेंज क्या कहता है, फिजिकल चेंज, दिस चेंज इज ए टेम्पोररी एंड रिसर्वल। रिसर्वल यानी कि जिसकी एक टेम्पोररी होता है, यानी क्या होता है, ये अस्थायी रूप से टिकता नहीं है, अब फिर उसको क्या होता है, उसी को उसी आ जाएगा। जैसे मान जब आइस लिए बर्फ, बर्फ का किया हम ठोस था, सॉलिड रूप में उसको पिघला दिए, फिर पिघला कर फिर क्या करेगा, बना देंगे, यानी क्या हो गया, वो टेम्पोररी हुआ, वो रिसर्वल हुआ। फिर तरह देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, इसका कोई मतलब कि क्या कहता है, नया प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अगर वो जल है तो सिर्फ क्या बनेगा, वो जल है। ठीक ना, जल है तो क्या बनेगा, जल है। देर इज नो एनर्जी चेंज इन दिस चेंजेस, इसमें बदलाव होने में कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। ठीक ना, जैसे कि आपका मेल्टिंग आइस है, आइस को आप लीजिएगा तो पानी से सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। ठीक ना, वो क्या है, एक आपका फिजिकल फॉर्म है। ठीक ना, उसका केमिकल देखिएगा, दिस चेंज इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, यानी कि क्या होता है, ये वो दोबारा परिवर्तित ना हो सके, जैसे था वैसे दोबारा हम उसको प्राप्त ना कर सके। ठीक ना, इसका जो होता है, दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इससे क्या बनता है कि नया प्रोडक्ट बन जाता है। और इसमें क्या करता है कि एनर्जी इज आइदर ऑब्जर्व इन द इन्वॉल्व इन दिस चेंजेस, इसमें क्या होता है, एनर्जी आपको क्या कहता है, इन्वॉल्व या मिला रहता है। ठीक ना, आप कैसे, जैसे कि आप एक लकड़ी लिए हैं, उसको जला दिए, तो जलाने के बाद क्या आपको लकड़ी जैसा फंक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, आपको चारकोल प्राप्त होगा।
बिना ऐसे अवस्था को हमेशा नहीं मिलेगा। जैसे पेपर है, पेपर को हम जला दिए, क्या पेपर आपको मिलेगा? राख मिलेगा, ठीक ना? क्या उसका हम प्रोडक्ट बना सकते हैं? उसी तरह से नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या समझे? जो शुद्ध अवस्था में हो, शुद्ध, ठीक ना? एकदम कोई उसमें मिलावट ना हो, ठीक ना? अब ये कैसे होगा? देखिए, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, यानी कैसा होता है? इसमें कोई मिक्स सब्सटेंस नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ एलिमेंट, इसमें कुछ जो होते हैं सब्सटेंस जो मिल के बनते भी हैं, ठीक ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं सब्सटेंस। कैसे? एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, तत्व का मतलब होता है शुद्ध अवस्था। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ठीक? ये ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? ओ, क्या O2 लिख दिए? इसमें मतलब बता रहा है कि ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के दो ही परमाणु है, यानी 2 एटम है, और इसमें कोई नहीं है। ये हमारा हुआ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है एक, यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सिवा कोई चीज नहीं है। उसी तरह आ गया एयू, एयू भी मतलब बता रहा है कि हम एक ही है, यानी कि सोना जो है एक ही है, यानी उसमें कोई और चीज मिलाया हुआ नहीं है। अब यही क्या हुआ? ये एलिमेंट हुआ। कंपाउंड में क्या हुआ कि जब फिक्स रेशियो मिलाकर, फिक्स मतलब ये हुआ कि जैसे आप घर में जाते होंगे, आपको मिलता है शरबत, वो फिक्स नहीं होता है, चीनी नमक ऐसे घोल घाल के पिला देता है लोग, ठीक? लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, साइंस कहता है कि वैसे नहीं पिलाना आपको है। आपको कैसे क्या करना है? आपको ग्लूकोज बनाना है C6H12 और O6, यानी कि आपको कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु देंगे, तब जो है आपको क्या मिलेगा बाबू? ग्लूकोज, एनर्जी मिलेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा आपको, ठीक ना? ये विज्ञान कहता है। यानी कि कंपाउंड उसको कहता है जिसका फिक्स रेशियो, जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बन गए? H2O, यानी कि H2O ना, हाइड्रोजन 2 हुआ, देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनता है जल, यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन मेरा को है, 2 गो है, यहाँ पर हम क्या कर दिए 2। ये हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हम पढ़ेंगे बाद में, अभी मुझे पढ़ना है। तो यानी क्या हो गया? ये फिक्स कंपोनेंट हुआ, यानी फिक्स हुआ। तो यानी कि जो जो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है किसी भी तत्व को, और उसको मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड से, ठीक ना? आप देखिएगा एलिमेंट्स में, जैसे कि एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, एक होता है मेटलॉइड्स। मेटल का मतलब होता है धातु। जैसे धातु है तो धातु का अपना अपना गुण होता है। देखिए चांदी है तो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, सोना है चमकता हुआ दिखाई देगा, लोहा भी है थोड़ा सा लगता है धुधरैला जैसा चमकता हुआ, ठीक ना? वो कठोर होता है, तन्यता होता है, इलास्टिक होता है, इसमें कई तरह का अपना अपना गुण होता है। कैसे हम लोग का भी अलग अलग गुण है, ठीक? फिर उसी तरह नॉन मेटल का भी अपना अपना गुण होता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, इसमें एक अपना एक गुण होता है कि ये क्या है? ये मेटल नहीं है, इसमें अट्रैक्शन नहीं है, चुंबक नहीं सटेगा। ये क्या होता है? ऐसे डिजिटाइज जो भी होगा, इसका अच्छा गुण है। ये मेटलॉइड्स होता है, दोनों के गुण को मिलाकर जो बनता है उसी को बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि ये धातु का भी काम करता है और अधातु का, यानी हम कह सकते हैं सिंपल से सेमी कंडक्टर काम करता है। यानी कंडक्टर हो गया, ये बेड कंडक्टर हुआ, ये क्या हो गया? सेमी कंडक्टर, दोनों का काम करे। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में देखिए अंतर तीनों में क्या होता है। देखिए मेटल जो होता है लक्षण लक्षणस होता है, यानी कि लक्षण होता है, यानी कि शाइनिंग होता है, इसमें चमकीला होता है, ठीक ना? ए बोलेगा तू बकबक, देखा दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में देखिएगा, ये देखिएगा इसमें जो चालक होता है, इसमें क्या होता है? इस लोहा को गर्म कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? हीट, जलेगा, जलेगा ना, यानी कि ये क्या है? गुड कंडक्टर है हीट का, कौन? मेटल। और उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगा? पास होगा। जैसे कि आप खाना पका रहे हैं और वो कढ़ाई होता है, उसमें छोलनी डाल दीजिए, तो छोलनिया पकड़े तो जल जाएगा, तो जलेगा ना जी। तो आप बोल सकते हैं कि मेटल क्या है? ये हीट का गुड कंडक्टर है। आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा दीजिए,
तो उसमें क्या होगा, करंट मार देगा। ऐसा करिए मत घर पर, ठीक ना। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, यानी कि जो धातु होता है उसको हमें लंबा खींच सकते हैं। देखिएगा लोहा है, लोहा को पीट पीट के हम छड़ बना देते हैं, सरिया बनाते हैं ना उपयोग करने के लिए। यानी कि क्या है, लोहा एक मतलब मेटल क्या है, डक्टिलिटी है, उसमें गुण पाया जाता है, ठीक ना। कैन बी थ्रोन इनटू द वायर, इससे कि देखिएगा सबसे अच्छा डक्टिलिटी में कौन आता है, गोल्ड। क्या आता है, गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 3 किलोमीटर तक लगभग तार खींच सकते हैं, वायर, ठीक ना। इसमें क्या होता है, मैनेबल मतलब कैन बी द चेंज इन द थिन शीट, ये लचीला होता है। हमारे देखो लोहा का देखिए प्लेट है, उसको पीट पीट के चादर बना दिया, चादर बना दिए, पतला कर दिया, पतला शीट, वो भी इसमें हुआ, ठीक ना। आप देखिएगा इसमें सोनरस होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आवाज होता है। देखिएगा स्कूल में घंटी होता है, मारता है टन, आपको आवाज सुनाई देता है, सुनाई देता है ना। जैसे गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, ये सब समझ में हो गया। आप लोग घंटी उंटी मारते होंगे, देवी देवता के मंदिर जाते होंगे तब। वो सब नॉन मेटल में देखिए क्या होता है, इसमें बाबू लक्चर्स नहीं होता है, इसमें बाबू ये सब पास नहीं होता है, इससे और पेन है, क्या है, नॉन मेटल है तो कुछ पास नहीं होगा। फिर आप देखिए मुंह लगा लेंगे कुछ नहीं होगा, लाइन नहीं मारेगा, करवा लगा लेंगे तो लाइन मारेगा। इसमें डक्टिलिटी नहीं होता है, कॉम्बिनेबल होता है, जैसे कि सोलर सिस्टम नहीं होता है, कोयला हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक ना। इसमें कोई ऐसा गुण नहीं होता है। अब इसमें देखिए मेटलोइस में देखिए क्या होता है, मेटलोइस हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इसमें गुण चालकता जो होता है कुछ कुछ रहता है, कुछ कुछ नहीं रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर है, बस काम खत्म। इसमें बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता है, जैसे सिलिकॉन हुआ, बोरोन हुआ और जर्मेनियम हुआ।